निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पहला सवाल दिया गया है दोस्तों प्रश्नावली 2.2 का x वर्ग माइनस 2x माइनस 8, ये पहला प्रश्न है। और यहाँ ये द्विघात बहुपद दिया गया है x वर्ग माइनस 2x माइनस 8, तो इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं पहले, और उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न में दिया गया है, यह एक द्विघात बहुपद है, यह एक द्विघात बहुपद है, बहुपद दिया गया है वो है x वर्ग माइनस 2x और माइनस 8, इसके बराबर होता है दोस्तों 0। तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए दोस्तों इसके गुणनखंड करने पड़ते हैं। तो दोस्तों द्विघात जो समीकरण होता है, जो बहुपद होता है, वो इस प्रारूप में होता है ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां ये c अचर पद है, अचर पद c को यहां हम कहेंगे अचर पद। तो सबसे पहले दोस्तों यहां आपको सूत्र लगाने हैं, वो आपको सूत्र याद होने चाहिए, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हो। तो माना दोस्तों हमारे शून्यक अल्फा और बीटा है, शून्यक हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा। तो सूत्र होता है इसका दोस्तों शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है दोस्तों, यहाँ हमने मान लिए हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, जहाँ दोस्तों b है x का गुणांक और a है x वर्ग का गुणांक, x वर्ग का गुणांक। यहाँ जो b है वो x का गुणांक है और यहाँ जो a दिया है वो यहाँ x वर्ग का गुणांक है a। और दूसरा जो फार्मूला है दोस्तों वो है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा बीटा बराबर होता है दोस्तों c अपॉन a, जहाँ दोस्तों c है अचर पद और ये a वही है x वर्ग का गुणांक, x वर्ग का गुणांक। तो हमें यहाँ पहले इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने हैं। x वर्ग माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 के हमें यहाँ गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के लिए दोस्तों हम यहाँ जो संख्या होती है उसका गुणा कर लेते हैं इस लास्ट संख्या से। तो यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों, तो यहाँ मान लेंगे 1 और 1 का गुणा 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब इस निशान को देखेंगे कि लास्ट वाला निशान प्लस है या माइनस। अगर लास्ट का निशान माइनस है तो संख्या घटने पर आएगी बीच की, अगर लास्ट का निशान प्लस का है तो ये संख्या जुड़ने पर आएगी, बीच की जो संख्या है वो जुड़ने पर आएगी। वो मैटर करता है इस निशान पर, अगर लास्ट का निशान प्लस का है तो बीच की संख्या आएगी जुड़ने पर, और लास्ट का निशान अगर माइनस का है तो बीच की संख्या आएगी घटने पर। हमें 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करें तो 8 आए और घटाने पर 2 आए। तो यहाँ गुणनखंड होंगे दोस्तों 4 गुणा 2 बराबर 8, गुणा करें तो 8 और घटाएंगे तो आएगा दोस्तों यहाँ 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे x वर्ग माइनस कोष्टक में लिखेंगे 4x माइनस 2x और माइनस 8 बराबर 0। 2x की जगह लिखेंगे हम 4x माइनस 2x। कोष्टक खोल देंगे यहाँ
तो ये -4x और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ 2 2 के जोड़े बना देंगे। तो पहले जोड़े में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन है दोस्तों x, तो x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगी x की 2 घात हैं तो 1x माइनस यहाँ बचेगा 4, x गई तो 4, प्लस का यहाँ चिन्ह लगाएंगे और इसमें से कॉमन होगा दोस्तों 2, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 2 चला गया तो यहाँ बचा x और 2 का भाग इसमें गया 4 बार। तो दोस्तों जो संख्या पहले कोष्टक में है वही संख्या दूसरे कोष्टक में आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आपका सवाल मान लेना गलत हो रहा है। जो संख्या यहाँ पहले कोष्टक में बचेगी वही दूसरे में आएगी। तो इन दोनों में कॉमन देख लेंगे, तो दोनों कोष्टकों में जो संख्या है उसे एक बार लिख लेंगे क्योंकि x माइनस 4 दोनों में कॉमन है। और दूसरे कोष्टक में कोष्टक से जो बाहर संख्या है जो कॉमन ली थी उसे लिख देंगे, बराबर यहाँ लिख देंगे 0, इसके भी बराबर 0। अब यहाँ अलग अलग बराबर 0 लिखेंगे हम, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस के 4, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। दूसरे कोष्टक के बराबर भी यहाँ हम लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान होगा यहाँ -2 क्योंकि ये इधर जाकर 2 माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों ये आगे हमारे इस सवाल के शून्यक हुए 4 और -2। अब दोस्तों इसकी जांच करनी है कि हमारे ये शून्यक आए हैं 4 और -2, ये सही है या गलत, तो इसकी जांच करनी है। तो जांच करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ उस समीकरण को लिखना होगा। समीकरण दिया है हमारा द्विघात बहुपद x वर्ग माइनस 2x माइनस 8 और बराबर 0। तो यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों, तो यहाँ मान लेंगे 1। तो ये हो गया दोस्तों x वर्ग का गुणांक। तो x वर्ग का गुणांक यहाँ सूत्र के अनुसार दिया है a, तो यहाँ a की जगह लिखेंगे दोस्तों, a की जगह हमारा आएगा 1 और b का मान होगा दोस्तों -2 यहाँ से, और ये c बराबर होगा -8। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल तो वो होता है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जहाँ b है x का गुणांक और a है x वर्ग का गुणांक। तो अल्फा बीटा के जो मान आए हैं यहाँ, ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है। तो यहाँ हम लिखेंगे अल्फा की जगह लिखेंगे 4 और प्लस, या बीटा की जगह लिखेंगे -2 बराबर, माइनस की जगह यहाँ लिखेंगे माइनस और b का मान यहाँ लिखेंगे -2 यहाँ से, और बटे में लिखेंगे a का मान 1। तो यहाँ इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 4 - 2 बराबर, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा +2/1। 4 में से 2 गए तो यहाँ बचे 2 बराबर 2 में 1 का भाग देंगे तो 2। तो ये हमारा पहला सही है, करेक्ट हो गया ये। अब दूसरे की जांच करेंगे तो वो होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल तो बराबर होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा बीटा का मान यहाँ दे रखा है 4 × -2 बराबर, c का मतलब हुआ अचर पद, यहाँ c का मान है -8 और a का मान दिया है 1। a का मान मतलब x वर्ग का गुणांक। इन दोनों का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा -8 और -8 में हम भाग देंगे 1 का, तो इधर भी आ जाएगा -8। तो ये भी दोस्तों करेक्ट हो गया। तो इस तरह शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करते हैं। दूसरा सवाल लेंगे, ये है 4s वर्ग -4s + 1। ये है एक द्विघात बहुपद। तो इसको हल करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये पहली संख्या का गुणा कर लेंगे यहाँ लास्ट संख्या से, अचर पद से यहाँ जो संख्या है उसका गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 × 1 बराबर 4। अब यहाँ हम निशान देखेंगे लास्ट में किसका है, ये है प्लस का निशान, तो बीच की संख्या आएगी दोस्तों जुड़ने पर।
तो हम यहाँ 4 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, गुणा करें तो 4 आए और जोड़ें तो 4 आए, क्योंकि बीच की संख्या है 4s जोड़ने पर आनी चाहिए क्योंकि लास्ट का निशान यहाँ प्लस का है। तो 4 के ऐसे गुणनखंड हो गए दोस्तों, 2 गुणा 2 बराबर 4, गुणा करें तो 4 और जोड़ें तो भी 4। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे 4s वर्ग माइनस कोष्टक लगा लेंगे, यहाँ ये लिखेंगे 2s प्लस 2s प्लस 1 बराबर 0। हम इस 4s की जगह लिखेंगे 2s प्लस 2s। इसे हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 4s वर्ग, इस कोष्टक को हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2s और ये माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस 2s और प्लस 1 बराबर 0। यहाँ दो दो के जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। तो अब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें कॉमन है 2s और कोष्टक में बचा यहाँ 4 था तो यहाँ बचा 2s और यहाँ 2s चला गया तो बचा 1, कोष्टक बंद कर देंगे। यहाँ माइनस, इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो यहाँ लिखेंगे हम 1, तो 1 यहाँ कॉमन मान लेंगे। तो यहाँ कोष्टक लगाएंगे तो यहाँ बचा 2s और ये माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ हो जाएगा प्लस की जगह माइनस और यहाँ लिखेंगे हम 1। और जो संख्या दोस्तों पहले कोष्टक में बची है वही दूसरे में सेम संख्या वही बचनी चाहिए, तभी आप समझ लेना कि आपका सवाल सही है। अगर पहले कोष्टक में जो संख्या है वो दूसरे में ना आए तो आपका सवाल गलत है। और एक बात यहाँ है दोस्तों, जब कोष्टक से पहले माइनस कॉमन लग जाता है, कॉमन, तो कोष्टक के अंदर का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है और प्लस का होता है तो वो माइनस का हो जाता है, अगर कोष्टक से बाहर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ अब दोनों कोष्टकों में ये संख्या कॉमन है, दोनों पक्षों में ये संख्या कॉमन है, तो एक बार इसे लिखेंगे हम 2s माइनस 1 और एक बार हम जो बाहर संख्या है उसे लिख देंगे, बाहर है 2s माइनस 1 जो हमने कॉमन ली थी, बराबर लिखेंगे 0। अब यहाँ हम दोनों के अलग अलग बराबर 0 लिख देंगे, जैसे 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पक्षांतर करेंगे हम तो ये होगा 2s बराबर प्लस 1, इधर जाकर माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा और s बराबर होगा 1/2। अब दूसरे कोष्टक के बराबर भी हम 0 लिखेंगे तो ये लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ 2s बराबर हो जाएगा 1 और s बराबर होगा 1/2। तो यहाँ जो s के मान आए हैं, जो शून्यक यहाँ आए हैं वो दोनों ही सेम आए हैं, तो s बराबर होंगे 1/2 और 1/2, ये हो गए शून्यक, अल्फा और बीटा के मान। अब हमें जांच करनी है इसकी कि ये मान सही हैं या गलत हैं। तो जांच के लिए दोस्तों आपको इस समीकरण को लिखना होगा, यहाँ बहुपद को, जो द्विघात बहुपद दिया है 4s वर्ग माइनस 4s और प्लस 1। तो यहाँ ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान और ये हो गया c का मान। तो a का मान हो गया 4, b का मान हो गया -4 और c का मान हो गया 1। यह सूत्र होता है दोस्तों शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -v/a, जहाँ b है x का गुणांक और a है x वर्ग का गुणांक। इस सवाल में देखें तो b है s का गुणांक और a है s वर्ग का गुणांक। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों अल्फा का मान प्लस बीटा का मान। तो अल्फा का मान है 1/2 प्लस बीटा का मान है 1/2 बराबर, माइनस का निशान लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे b का मान। b का मान दोस्तों यहाँ दिया गया है -4 बटे, यहाँ लिखेंगे नीचे a का मान, तो a का मान है 4। अब दोस्तों यहाँ लासा ले लेंगे तो 2 और 2 का लासा हो गया 2
अब 2 का भाग 2 में देंगे तो जाएगा एक बार, 1 का इस ऊपर 1 से गुणा कर देंगे तो 1 प्लस 2 का भाग 2 में देंगे तो जाएगा एक बार, और 1 का इस 1 से गुणा कर देंगे तो 1 बराबर, यहाँ माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो हो जाएगा प्लस 4/4। अब दोस्तों 1 और 1 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2/2 बराबर 4/4। दोस्तों 2 में 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 1, और 4 में 4 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1। तो हमारा यह मान यहाँ सही है कि शून्यकों का योगफल -v/a के बराबर है। अब दूसरा लिखेंगे दोस्तों, दूसरा सूत्र है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे दोस्तों, तो ये होता है अल्फा बीटा बराबर होता है दोस्तों c/a। यहाँ अल्फा का मान लिखेंगे 1/2 गुणा बीटा का मान 1/2। यहाँ जो शून्य का आए हैं वो आए हैं 1/2 और 1/2 बराबर c का मान लिखेंगे 1 यहाँ से, और a का मान लिखेंगे 4/4। तो दोस्तों यहाँ गुणा कर देंगे, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 बराबर 1/4। तो यहाँ भी यह सही है। शून्यकों का गुणनफल भी दोस्तों c/a के बराबर है। अब यहाँ हम तीसरा सवाल लेंगे। तीसरा सवाल यहाँ दिया है 6x वर्ग -3 और -7x। इस द्विघात बहुपद को हम हल करेंगे, इसके शून्यक ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यह जो सवाल है, जो द्विघात बहुपद है, वो व्यवस्थित रूप से नहीं लिखा गया है। तो सबसे पहले हम इसे व्यवस्थित रूप से लिखेंगे। तो इसे इस तरह लिखेंगे हम, पहले x वर्ग की संख्या को लिखेंगे, फिर x वाली संख्या को लिखेंगे, और लास्ट में हम अचर पद को लिखेंगे। तो इसे ऐसे लिखेंगे 6x वर्ग -7x -3। तो इसका गुणा दोस्तों पहली वाली का इससे लास्ट वाली से कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 18। तो दोस्तों 18 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करें तो 18 आए, और लास्ट का निशान यहाँ माइनस का है तो 7x आने चाहिए घटने पर। मतलब गुणा करें तो 18 और घटाएं तो आए 7। तो 18 के ऐसे गुणनखंड करेंगे तो वो होंगे 9 गुणा 2, गुणा करें तो 18 और घटाएं तो आएगा 7। तो हम इस द्विघात बहुपद को इस तरह लिखेंगे 6x वर्ग -7x की जगह लिखेंगे हम 9x और -2x और -3 बराबर 0। अब यहाँ इसे कोष्टक को हल करेंगे, तो यहाँ 6x वर्ग -9x माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो +2x -3 बराबर 0। यह हम जोड़े बना लेंगे, पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। तो इसमें से हम कॉमन देखेंगे। कॉमन का मतलब जिसका भाग दोनों में चला जाए, कॉमन का मतलब मासा भी होता है। तो इसमें भाग जा रहा है 3x से, तो ये हो गई 3x कॉमन, तो यहाँ बचा 2x, और यहाँ 3x गए तो 3x का भाग इसमें गया -3 बार, तो यहाँ बचा -3। यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो यहाँ मानेंगे 1, क्योंकि जहाँ कोई संख्या कॉमन नहीं होती है वहाँ कॉमन 1 होता है, मतलब उसका मासा 1 होता है। तो कोष्टक में सेम वही संख्या बचेगी 2x -3, मतलब जो संख्या पहले कोष्टक में है वही आनी चाहिए दूसरे में। तो यहाँ इन दोनों में, दोनों पक्षों में ये कॉमन हो गया, तो इसे एक बार लिखेंगे 2x -3, और दूसरे कोष्टक में हम उस संख्या को लिखेंगे जो कोष्टक से बाहर हमने कॉमन ली थी, 3x + 1 बराबर 0। अब यहाँ हम दोनों कोष्टकों के अलग अलग बराबर 0 लिखेंगे। तो 2x -3 पहला कोष्टक है तो बराबर 0, तो इसे पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा -3 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान आएगा x बराबर 3/2। दूसरा कोष्टक ये है तो इसके बराबर भी 0 लिखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे 3x + 1 बराबर 0, और यहाँ पक्षांतर करेंगे 3x बराबर हो जाएगा -1, ये प्लस का 1 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ x का मान होगा x बराबर -1/3। तो x के यहाँ दो मान आ गए 3/2 और -1/3।
तो ये हो गए हमारे शून्यक, मतलब अल्फा और बीटा के ये मान हो गए। अल्फा का मान हो गया दोस्तों 3/2 और बीटा का हो गया यहाँ -1/3। अब इसकी जांच करेंगे दोस्तों, संबंध की जांच करेंगे। तो यहाँ होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये होता है सूत्र। b का मतलब है x का गुणांक, a का मतलब है x वर्ग का गुणांक। तो इसमें a का मान हुआ 6, b का मान हुआ -7 और c का हुआ -3, c बराबर -3। ये हो गए a, b और c के मान, जहां a का मतलब है x वर्ग का गुणांक और b का मतलब है x का गुणांक और c है अचर पद। तो यहां अल्फा का मान लिखेंगे तो वो है यहां से 3/2 प्लस बीटा का मान लिखेंगे -1/3 बराबर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। b का मान लिखेंगे -7, यहां से a का मान लिखेंगे 6। कोष्टक को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो -1/3 बराबर माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 7/6। यहाँ लासा लेंगे 2 का और 3 का, तो लासा हो गया यहाँ 6, लासा हो गया 6। 2 का 6 में भाग देंगे 3 बार, 3 का इस ऊपर 3 से गुणा कर देंगे तो 9। 3 का भाग देंगे या माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 3 का भाग देंगे इसमें लासा में 2 बार और 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 बराबर ये 7/6। अब 9 में से 2 घटाएंगे तो बचा 7/6 और इधर भी 7/6। तो दोस्तों ये सही है। अब दूसरा सूत्र लगाएंगे हम यहाँ, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है दोस्तों अल्फा बीटा बराबर सूत्र होता है c/a, अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान लिखेंगे यहाँ 3/2 गुणा बीटा का मान लिखेंगे -1/3 बराबर लिखेंगे c का मान, c का मान यहाँ से लिखेंगे -3 और a का मान यहाँ से लिखेंगे 6। दोस्तों इनका गुणा करेंगे तो 3 का ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है। जब प्लस की संख्या गुणा माइनस की संख्या से करते हैं तो वो हो जाती है माइनस की। 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6, -3/6 बराबर ये इधर भी आ रहा है -3/6। आप यहाँ तक करना चाहें तो ये भी सही है। अगर इसे हम आगे हल करें तो ये 3 से कट जाएंगी, 3 से 1 बार, 3 से 2 बार, ये भी 3 से 1 बार, 3 से 2 बार, तो हो जाएगा -1/2 बराबर -1/2। तो ये भी मान सही है। चौथा सवाल लेंगे हम। तो चौथा सवाल दिया है 4u वर्ग प्लस 8u। तो दोस्तों यह और भी आसान है। यहाँ हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन देखेंगे दोनों में 4u वर्ग प्लस 8u, इसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए दोस्तों दोनों में कॉमन देखेंगे तो 4u इसमें भी है और 4u इसमें भी है, मतलब 4u से दोनों में भाग जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम 4u और कोष्टक में यहाँ 4u चला गया तो यहाँ बचा दोस्तों u, क्योंकि 4u का भाग इसमें देंगे तो बचेगा u, क्यों इन दोनों का गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी 4u × u बराबर 4u² प्लस अब 4u का भाग इसमें देंगे तो u से u कट गया, 4 का भाग 8 में गया 2 बार, तो बराबर लिखेंगे यहाँ 0। अब एक बार तो ऐसे लिखेंगे 4u बराबर 0, तो यहाँ u का मान निकालेंगे तो u बराबर 0/4 मतलब 0, u का एक मान आ गया 0। अब दूसरे कोष्टक के बराबर 0 लिखेंगे तो u प्लस 2 बराबर लिखेंगे 0। यहाँ पक्षांतर करेंगे तो u बराबर हो जाएगा -2, प्लस का 2 इधर आकर हो जाएगा माइनस का। तो अल्फा का मान आ गया दोस्तों यहाँ से 0 और बीटा का मान आ गया दोस्तों
-2। तो ये हो गए दोनों शून्यक। शून्यक हो गए 0 और -2, ये हो गए शून्यक। अब हम करेंगे इसकी जांच। तो जांच करेंगे दोस्तों। तो जांच में यहां हम लिखेंगे 4u वर्ग प्लस 8u प्लस यहाँ लिख देंगे 0 बराबर 0, क्योंकि सी का मान यहाँ दिया नहीं है तो सी का मान मान लेंगे हम 0। तो यहाँ दोस्तों ए का मान हो गया 4, बी का हो गया 8 और सी का हो गया 0। तो यहाँ सूत्र लगाएंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल निकालेंगे हम। तो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b का मतलब है दोस्तों u का गुणांक और a का मतलब है u वर्ग का गुणांक। तो यहाँ u का गुणांक है 8 और u वर्ग का गुणांक है 4। तो अल्फा की जगह लिखेंगे दोस्तों हम यहाँ 0 यहाँ से, और प्लस बीटा की जगह लिखेंगे -2 यहाँ से, बराबर माइनस b का मान लिखेंगे दोस्तों 8 यहाँ से, और a का मान लिखेंगे 4 यहाँ से 4। दोस्तों इसे हल करेंगे तो प्लस का माइनस ये हो जाएगा 0 - 2 बराबर ये हो जाएगा -8/4। 0 में से 2 गए तो दोस्त बचे -2 बराबर 4 का भाग -8 में देंगे तो -2। दोस्तों यह सही है। अब हम करेंगे दूसरा सूत्र, लगाएंगे यहाँ शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये होता है दोस्तों अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा की जगह लिखेंगे दोस्तों 0 गुणा बीटा की जगह लिखेंगे -2 बराबर c का मान लिखेंगे 0 और a का मान लिखेंगे 4। दोस्तों 0 का जब -2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, और 0 में 4 का भाग देंगे तो 0। तो ये भी दोस्तों सही है। अब दोस्तों यहाँ हम पांचवा सवाल लेंगे। पांचवा सवाल है t वर्ग -15। ये यहाँ द्विघात बहुपद दिया गया है। तो इसको हल करने के लिए दोस्तों यहाँ हम एक सर्वसमीका लगाएंगे, एक सूत्र लगाएंगे सर्वसमीका। एक सूत्र यहाँ लगाएंगे, वो होता है दोस्तों a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर होता है a माइनस b और दूसरे कोष्टक में a प्लस b। तो इस सवाल को दोस्तों हम इस सर्वसमीका से, इस सूत्र से हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम t वर्ग -15 बराबर 0। तो इस सर्वसमीका के अनुसार यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम t वर्ग -15 बराबर, तो ये t का वर्ग है दोस्तों और ये √15 का वर्ग है। 15 जो है वो √15 का वर्ग है। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं t वर्ग माइनस √15 का वर्ग बराबर 0। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों t माइनस √15 और दूसरे कोष्टक में t प्लस √15 बराबर 0। अब दोनों कोष्टक के अलग अलग बराबर 0 लिखेंगे हम। तो t माइनस √15 बराबर 0। तो t का मान हुआ यहाँ से दोस्तों पक्षांतर करने पर ये हो जाएगी प्लस की, तो हो गया √15। अब दूसरे कोष्टक के बराबर 0 लिखेंगे इसके, तो t प्लस √15 बराबर 0। तो यहाँ पक्षांतर करेंगे तो t बराबर हो जाएगा -√15। तो ये हो गए दोस्तों दो मान हो गए, दो शून्यक हो गए √15 और -√15। ये हो गए अल्फा बीटा के मान, मतलब ये हो गए शून्यक। अब जांच करेंगे दोस्तों। तो जांच करने के लिए हम इसे यहाँ लिखेंगे। तो ये प्रश्न दिया गया है t वर्ग -15। तो यहाँ t वर्ग का गुणांक 1 मान लेंगे और ये हो गया अचर पद। यहाँ b का मान नहीं दिया गया है, मतलब t का मान, यहाँ t का गुणांक नहीं दिया गया है तो उसे मान लेंगे 0। तो a बराबर हो गया 1, b बराबर मान लेंगे हम यहाँ 0 क्योंकि b का मान नहीं दिया गया है, और c का मान हो गया -15।
तो जांच करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम शून्यकों, सूत्र लिखेंगे शून्यकों का योगफल, सूत्रों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -v/a। अल्फा का मान लिखेंगे यहाँ से √15 प्लस -√15, बीटा का मान बराबर माइनस लगाएंगे और b का मान यहाँ से लिखेंगे 0 और a का मान 1। कोष्टक हल करेंगे √15 माइनस √15 बराबर 0/1। दोस्तों किसी संख्या में से वही संख्या सेम घटाई जाए तो बचता है 0, 0 बचता है। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। इसी प्रकार √15 में से √15 घटाएंगे तो 0 और 0 में 1 का भाग देंगे तो 0। तो यह मान हमारे सही हैं। अब दूसरा सूत्र लगाएंगे यहाँ शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है दोस्तों c/a। अल्फा का मान लिखेंगे √15 गुणा बीटा का मान लिखेंगे -√15 बराबर c का मान लिखेंगे -15 और a का मान लिखेंगे 1। इन दोनों का कर देंगे गुणा। तो दोस्तों रूट का गुणा रूट की संख्या से किया जाता उसी संख्या से, तो रूट हट जाता है। इसे √15 का गुणा √15 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह यहाँ आएगा तो हो जाएगा 15। √15 से गुणा करेंगे, -√15 से गुणा करेंगे तो -15 बराबर -15 में 1 का भाग देंगे तो वो भी आ जाएगा दोस्तों -15। तो ये भी हमारा शून्यक सही है। तो दोस्तों ये है इसका अंतिम सवाल। इस 2.2 के पहले प्रश्न का ये है आखिरी सवाल। 3x वर्ग -x और -4 ये बहुपद यहाँ दिया गया है। तो दोस्तों मैंने 5 सवाल आपको हल करके बता दिए हैं। उसी तरह दोस्तों आपको भी इस सवाल को हल करना है। मान लीजिए दोस्तों ये आपका होमवर्क है और आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि इसके शून्यक कितने होंगे। तो यह सवाल दोस्तों मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, तो आपको इस सवाल के शून्यक बताने हैं कमेंट में कि इसके शून्यक कितने आएंगे, मतलब अल्फा और बीटा का मान क्या आएगा। तो दोस्तों ये आपका होमवर्क है, इसे आप कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दोस्तों नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें कि आपको आगे भी ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे जिसमें हम पूरे 10th क्लास के NCERT गणित को कंप्लीट करेंगे।